वर्सेस रॉयल क्यू पे ढूंढनी चाहिए, ताकि हम हमारे कस्टमर को मेरा स्पष्टता की बात कि हमको सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो ट्रेडिंग वालों को सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग दे रहे हैं कि भैया तो उसको कन्विंस तो करना पड़ेगा ना भाई कि आपके यहाँ ये तकलीफ है, इसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो। अच्छा, अब इसके फायदे बता दो आप। जब यहाँ इस तरह के ऑर्डर लग सकते हैं तो आपका फंड स्टक नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। दूसरा, जहां जैसे ही माल बिकता है वापस बाय हो जाता है, यहाँ नहीं होता, इसलिए इसको जागते हुए या हमेशा अलर्ट रह करके कब माल बिका देखना पड़ेगा, फिर ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो मजदूरी हो गई। हम यहाँ कितने सुकून में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमको कोई लेना देना नहीं, सब ये कर रहा है। तो अब आपको थोड़ा लगा होगा कि रॉयल क्यू वालों ने कितना सोच समझ के ये सॉफ्टवेयर तैयार किया, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें हमको कंपेरेटिवली चाहिए और कंपेरेटिवली बताना चाहिए। दोनों चीजें बताओ, ये बता दिया ये यहाँ ये होता है, यहाँ ये नहीं होता, यहाँ ये होता है, यहाँ ये नहीं होता, इस तरह से पूरा कंप्लीट। एक फर्क और है जो बहुत यूजफुल भी है कि हम रॉयल क्यू में कॉल बैक का फंक्शन यूज कर सकते हैं, वहां पर मैनुअल में नहीं पाएगा। कॉल बैक वहाँ उसमें ट्रेलर ऑर्डर लगता है ना, जिसको वो लग सकता है। रॉयल क्यू कितना लेता है इसमें से, 100 में से 20%। ट्रेडिंग का कितना लेता है? 3%। 3%। लेकिन बोला क्या जाता है 20%, ठीक है ना। कितना बोला, 5% है शायद अभी। 5% रॉयल क्यू लेता है और इस 20 में से 5% रॉयल क्यू लेता है, 15% हमको वापस बांट देता है, हमारी टीम को, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो रॉयल क्यू से मैनुअल ट्रेड में चला गया, इस बात को लेके कि 20% रॉयल क्यू लेता है, तो उसको ये रॉयल क्यू का प्लान ही पता नहीं। रॉयल क्यू तो 5% लेता है भाई, जबकि 15% तो आपको और आपकी टीम को दे देता है, ठीक है। और इसी वजह से ये एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इस 15% की वजह से, ठीक है। आपको सिखाने के लिए लगाया गया है, बाकी ट्रेडिंग सीखने के लिए काफी दूर दूर जाना पड़ता है सीखने के लिए। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। कई लोगों को ये ज्यादा लगता है, इसमें ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर दे रहा है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ ये आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसमें से रॉयल क्यू तो $40 ही ले रहा है, $80 80 किसकी फीस है? ताकि आप रॉयल क्यू को प्रमोट करो। ये फीस है, ये फीस है दोस्तों, मान लो कि फीस है, रेफरल की फीस, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने की फीस। देखो आप ट्रेड रॉयल क्यू लेके ट्रेड नहीं करते हो, $40 का लॉस है। अगर आप रॉयल क्यू लेके सिर्फ ट्रेड करते हो और रेफरल नहीं करते हो, तो कितने डॉलर का लॉस है? $80। क्योंकि $80 आपने इस रेफरल प्रोग्राम के पीछे जो एक अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है, उसके लिए पे की, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए आपने पे की। और अगर इसका उपयोग नहीं करते हो
ये $80 वेस्ट गया, क्यों साहब? बिल्कुल। अब जिस तरह से ट्रेडिंग में आपको कोई मेंटर ट्रेडिंग सिखाता है, इसके लिए 5% के, उसी तरह से इस $80 के लिए आपको कोई मेंटर एक उद्यम खड़ा करना सिखाए। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, डबल फीस किसकी है? बिजनेस की। ये ट्रेडिंग करने के लिए है, बिजनेस खड़ा करने के लिए। तो हमें करना चाहिए कि नहीं? फीस दी हमने, क्यों साहब? बिल्कुल सर, करना चाहिए। और ये सीखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपने $60 भी दिए कि ये उद्यम कैसे खड़ा किया जाता है यस सर। है ना? $120 का, अब देखो, $120 में, $80 में आपने टीम खड़ी करी, $40 से आप ट्रेड कर रहे, $40 के द्वारा आपको ट्रेडिंग की व्यवस्था मिली। अब मान लो, एक बात बता रहा हूँ, रॉयल क्यों कहता है कि भाई दो दो तरह से कई तरह की पैकेज बना देते हैं, $40 में चाहिए कि $120? $40 में सिर्फ ट्रेडिंग करने को मिलेगी, रेफरल नहीं कर सकते। और 120 दोगे तो ट्रेडिंग और रेफरल दोनों मिलेगी। तो क्या चुनोगे? $120। है ना? $120 चुनना चाहिए। मान लो कोई कंपनी पेस्ट बेच रही है, तो वहां ये सिखाते हैं कि मुद्दा पेस्ट का नहीं है, आपको दुकान पे भी मिल जाए, कि इस पेस्ट के थ्रू आप लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हो। बात समझ में आई? तो देखो दोस्तों, दो चीजें बहुत अच्छी बात समझ में आई। पेस्ट को दो तरीके से लोग खरीदते हैं, एक तो एज ए कंज्यूमर और एक बिजनेसमैन। जो जो इसके थ्रू टर्नओवर कर रहा है बेस्ट, लेकिन जो इसके थ्रू टर्नओवर कर रहा है वो बिजनेस कर रहा है, और जो इसको यूज कर रहा है केवल कस्टमर है। बात समझते हैं? तो आप क्लियर हुआ?